हाथ कबर से भाई वाजपेयी। अभी हम आए हैं लखनौता के एक स्कूल में जिसका नाम है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लखनौता। अभी यहाँ पे कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, इन समस्याओं को जानेंगे और प्रिंसिपल साहब से एक एक करके बात करेंगे यहाँ पे क्या समस्याएं हैं। तो आइए चलते हैं प्रिंसिपल साहब के पास। ओके तो बताइए यहाँ पे क्या समस्या है। ये पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नूरुल हुदा पड़ेगा और इस विद्यालय के हम प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। इस विद्यालय में मूल समस्या ये है कि विद्यालय का जो भवन है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें हम लोग बच्चों को बैठा नहीं पाते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या किए हैं कि फूस की झोपड़ी में बच्चों का वर्ग संचालन करते हैं। दूसरी समस्या यह है कि यह विद्यालय में राज्यपाल के नाम से 2 कट्ठा 19 दूर भूमि रजिस्ट्री है, जिसमें विद्यालय के कब्जे में 2 कट्ठा जमीन है और 1 कट्ठा भूमि ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। और इस विद्यालय में जल जमाव की समस्या बनी रहती है। शौचालय की भी समस्या है, जिसमें हम लोगों के तो बहुत समस्या है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी जाने में समस्या है। उसका हाइट इतना नहीं नीचा है जिसमें बच्चे भी नहीं जा सकते हैं। अभी इसके पहले सबसे पहले तो हम आपका भवन देखेंगे, भवन में क्या दिक्कत है जी। उसके बाद एक एक करके एक एक समस्याओं की बात करेंगे। ठीक है दीदी यहाँ रोक दो, ठीक ना। तो ये अभी हम आए हैं क्लासरूम के अंदर, जो प्रिंसिपल साहब के द्वारा कहा गया है कि जो भवन की दुर्दशा है वो कुछ ऐसा है कि ये जो है कभी भी कहीं से भी चट्टा गिर करके कभी भी गिर सकता है और कभी भी छात्रों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे यहाँ पे क्लासरूम का संचालन पूर्ण रूप से बंद है। प्रिंसिपल साहब का कहना है कि यहाँ पे ये जो स्थिति है इसके लिए कितना बार भी आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन उसपे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आप ही बताइए, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जी और डीओ साहब साथ में डीएम साहब भी, कि क्या इस कंडीशंस में यहाँ पे पढ़ाई संचालित हो सकती है? क्या ये बच्चों के पढ़ने वाला वो जगह है जहाँ पे बच्चे बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं? तो अभी हम प्रिंसिपल साहब से यहाँ पे जानेंगे कि ये जो स्थिति है वो लगभग कितने दिनों से है। 2010 से। आपने इसका शिकायत किया था क्या? हम तो 2023 से है, लेकिन इसके पहले जो भी प्रधानाध्यापक हैं उन लोगों का भी आवेदन विभाग को दिया हुआ आवेदन रिसीव करके फाइल में रखा हुआ है। वे लोग भी आवेदन करते करते हार गए। उसके बाद से हम 2023 में प्रभार लिए। उसके बाद से हम भी हर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक, यहाँ तक कि हमने एसीएस साहब पटना के टोल फ्री नंबर पर भी अपना शिकायत दर्ज किया और उसका केस नंबर भी हमने दर्ज करके रखा है। उनके ईमेल आईडी पर भी हमने विद्यालय का पूरा फोटो खींचकर हमने भेजा, लेकिन कोई आश्वासन आज तक समाधान नहीं मिलता है। और भी जो समस्या एक एक करके जानते हैं। एक एक करके और भी जो समस्याएं हैं यहाँ पे विद्यालय में, जो ये भी स्थिति यहाँ की देख सकते हैं, ये भी कभी भी ये जो है जो छज्जा निकला हुआ है ये भी कहीं ना कहीं कभी भी गिर सकता है। ये भी जो है थोड़ा मोड़ा इसमें रिपेयरिंग हुआ है, लेकिन कभी भी ये गिर सकता है। यहाँ भी स्थिति वही है। बरामदा का वही जो रूम का है वही। इलेक्शन के समय में पदाधिकारी सब आते हैं, कहते हैं जी कि सर किसी तरह इलेक्शन करा देना है, आप इसको थोड़ा सा प्लास्टर पुट्टी लगाकर इसको चिकन कर दीजिए, चिकना कर दीजिए, इलेक्शन हो जाएगा। वही तो बात है। इलेक्शन के बाद फिर बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक भी पक्के का कमरा नहीं है। यही हाँ, एक भी पक्का कमरा नहीं है। और शिक्षकों के सहयोग और ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग मिलकर झोपड़ी बनाए हुए हैं। यही झोपड़ी है ना? झोपड़ी है। इसी झोपड़ी में 3 वर्ग पक्षी हम लोग बनाए हुए हैं। इसी में सब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ झोपड़ी है। इन झोपड़ी में पढ़ने वाले बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों का क्या है। तुम्हारा नाम क्या है? प्रदुमन कुमार। क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पर अच्छा भवन नहीं है, शौचालय नहीं है, झोपड़ी बनाकर हम लोग पढ़ते हैं। बारिश के समय क्लास में पानी लग जाता है, सांप और बिच्छू निकलने की दिक्कत रहती है। अच्छा, और भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई सब बढ़िया से होता है जी। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? यही हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे भवन और स्कूल को अच्छा बनाए। अच्छा बनाए। आपका क्या नाम है बाबू? सोनी खातून। क्या दिक्कत है बताओ? हमारे स्कूल में बिल्डिंग नहीं है और अच्छा भवन नहीं है, और जब बारिश आता है तो क्लास दलदल हो जाता है, और बाथरूम नहीं है। बाथरूम नहीं है, यानी शौचालय की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था यहाँ पे नहीं है।
आगे चल के एक एक करके जानेंगे आखिर समस्याएं कितनी हैं और उसमें बच्चे जो है पढ़ने को कैसे मजबूर हैं। आइए अब इस क्लास में भी चलते हैं, यहाँ भी इसे देखते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। बैठ जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? कल्लू कुमार। बताओ क्या दिक्कत है बाबू? हमारे पास यही दिक्कत है कि थोड़ा सी बारिश होता है तो क्लास में पानी घुस जाते हैं, जिससे मच्छर भी बहुत सारे काटते हैं और क्लास में सांप गुजर घुस जाते हैं, जिससे क्लास में भौचर मच जाता है। हम लोग के पास पक्का भवन नहीं है, हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत है। झोपड़ी में हम लोग पढ़ते हैं किसी भी तरह करके। ये देख सकते हैं यहाँ पे झोपड़ी है, यहाँ की कंडीशन में बच्चे बहुत मजबूर है पढ़ने के लिए। बिल्डिंग नहीं होने चलते हैं यहाँ पे। जब बारिश का पानी आएगा तो पूरा क्लासरूम जो है दलदल हो जाता है। जी। सांप गुजर बिच्छू भी निकलने का डर है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे को ही नुकसान है। और साथ में मच्छर का भी, चूंकि बरसात का पानी लगेगा, मुद्दल जमा होगा, मच्छर लगेगा, बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो सरकार इस चीज को संज्ञान में ले। बच्चों का यही कहना है, सरकार से यही अपील है कि सरकार इस चीज को संज्ञान में लेकर के इन समस्याओं को सुने और गंभीरता से इस पे विचार करे। तुम्हारा क्या नाम है? निशा कुमार। बताओ क्या दिक्कत है? यहाँ पे बारिश होती है तो अंदर पानी, छत भी टपकने लगता है। एक दिन तो सांप भी क्लासरूम में आ गया था। सांप भी आ गए थे एक दिन? हाँ। और इसमें पूरा दलदल हो जाता है। हमारा सर को भी बहुत दिक्कत होती है, इतना गर्मी में सर कैसे पढ़ाते हैं, और बच्चों को भी बहुत गर्मी होती है। सरकार से क्या मांग करना चाहती है? मांग करते हैं कि हमारा भवन बन जाए और अच्छे से पढ़ाई हो। बताइए क्लासरूम की हाइट जो है कितनी है? अगर इस बात करूं क्लासरूम की हाइट की, तो मेरे जैसा इंसान यहाँ पे ऐसे बच्चा तो रह के पढ़ेगा नहीं। ये हाइट इतनी कम है, इसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कहीं ना कहीं ये बच्चे इसलिए, क्योंकि इस बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए इनको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी, आप कहाँ सोए हैं? जरा इस चीज को ध्यान में दीजिए। केवल किताबों पे और केवल कागजों पे विकास मत कीजिए। बिहार का विकास करना ना तो धरातल में आकर के स्कूलों में घूमिए कि इन बच्चों की क्या पीड़ा है, क्या वेदना है। एक और क्लासरूम में आकर के देखेंगे कि यहाँ पे क्या स्थिति है। क्या नाम है तुम्हारा? मनछटी कुमारी। क्या दिक्कत है यहाँ पे? स्कूल की बिल्डिंग खराब है। हाँ। और पानी यहाँ पर लग जाता है। और क्या दिक्कत है? यहाँ पर बाथरूम अच्छे नहीं। बाथरूम अच्छा नहीं है? नहीं। सरकार से क्या मांग करना चाहती है? बाथरूम बनवा दे और स्कूल बनवा दे। तो आप देख सकते हो, अभी तक जितना भी मैंने बच्चों से बात किया, सिर्फ उनका यही कहना है कि सरकार से कि सबसे पहले भवन का निर्माण करवाए। भवन के साथ साथ यहाँ पे जो वॉशरूम की व्यवस्था है वो समुचित व्यवस्था करवाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, साथ में बच्चे भी हैं। आखिर वॉशरूम करने जाए तो जाए कहाँ? दूसरी सबसे प्रमुख बात है यहाँ पे जल जमाव। अभी तो कम है, लेकिन बारिश जैसे ही आएगा ना, ये पूरा पानी क्लासरूम में जाएगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी। साथ में एक सबसे अहम जो मुद्दा है यहाँ का, बिल्डिंग के साथ साथ, भवन के साथ साथ, ये कुछ एरिया स्कूल का है जो अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। बार बार सरकार से आग्रह करने के बाद भी, चाहे वो डीएम हो, चाहे डीओ हो, चाहे वो बीडीओ साहब हो, चाहे वो अंचलाधिकारी हो, इतना सब कुछ कहने के बाद भी, एप्लीकेशन देने के बाद भी इस पे कोई आज तक ठोस कार्रवाई हुई ही नहीं। तो आइए प्रिंसिपल साहब जानेंगे कि ये जमीन कितना था जो स्कूल का था, और साथ में कितना पे अतिक्रमण किया गया है, वो इसके बारे में हमें बताएंगे। कितना जमीन था टोटल जो विद्यालय है और जितना अतिक्रमण किया? विद्यालय के नाम पर 2 कट्ठा 9 धूर जमीन राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री है, जिसमें से लगभग 2 कट्ठा जमीन विद्यालय के कब्जे में है और 1 कट्ठा लगभग जमीन अतिक्रमण के रूप में है। तो आपने एप्लीकेशन कहाँ दिया था? एप्लीकेशन हमने बीओ के पास दिया है, बीडीओ के पास दिया है, सीओ के पास दिया है। जिला स्तर पर अगर चला जाए तो डीएम के पास भी हमने आवेदन दिया है, उसके बाद डीओ के पास दिया है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास दिया है। यहाँ तक कि 31/6/2026 को हमने स्वयं यहाँ के डीपीओ स्थापना के गार्गी कुमारी के पास स्वयं जाकर हमने अपनी बात रखा और अपने विद्यालय की समस्या को हमने कहा। आपने जहाँ जहाँ इन समस्याओं को कहा रखा, वहाँ का तो एप्लीकेशन आपका आवेदन होगा। उसके लिए आवेदन है नहीं? आवेदन है हमारे पास, प्रति है आपके पास, रिसीविंग हम अपने पास रखे हुए। लेकिन आपको अभी तक कोई आश्वासन मिलता है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं होता। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारा भवन है उसको अच्छी तरह से बना दिया जाए, कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, इस पोषक क्षेत्र के बच्चे हैं, वे सही ढंग से खुले वातावरण में अपने शिक्षण यापन करें। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, लेकिन हम लोग से जो होता है वो अपने स्तर की जो झोपड़ी है बनाकर गांव के सहयोग से, टीचर के सहयोग से पैसा मिलाते हैं
कोई भी पदाधिकारी आता है तो कहता है जी कि विकास राशि से काम करो। मैंने विकास राशि से हम क्या काम करेंगे? 50,000 रुपया आता है, उसी में हर फंक्शन 26 जनवरी, 15 अगस्त, मरम्मती, रंग रोगन, ये सब झोपड़ी जो है देख रही है। और इस साल हम एल्वेस्टर इसको गिरवाए हैं, अब खर नहीं मिल रहा है, बांस नहीं मिल रहा है। बांस जो है तो ऐसा भी सीमेंटेड पिलर हम लगवा रहे हैं, देखिए भाई कम से कम परेशानी से आदमी थोड़ा बचा जाए। तो बिहार सरकार आप देख रहे हैं, आप जहां भी इस वीडियो को देखेंगे आप इस चीज को देख लीजिए। मंत्री जी से अनुरोध है कि धरातल पर आ करके कम से कम आप देखिए कि बच्चे कैसे रहते हैं। ये किसी मंत्री के बच्चे नहीं है, ये किसी अफसर के बच्चे नहीं है, ये उस गरीब माँ बाप के बेटे हैं जिनके पास पैसा नहीं, इसलिए वो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। लेकिन दुर्दशा इतनी खराब है कि बिल्डिंग के अभाव में बच्चे जो है वो, अगर बरसात हुई तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इसका जवाब हमारे शिक्षा मंत्री आप दीजिए और धरातल पर आकर के इन चीजों को समझिए। अभी जो बिल्डिंग अभी आपने देखा कितनी जर्जर स्थिति है, उसकी दुर्दशा क्या है कि वो कभी भी गिर जाए और गिरने के बाद अगर किसी बच्चे को नुकसान होता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? प्रिंसिपल साहब तो अपने एप्लीकेशन दे के इन्होंने अपना हल्का कर लिया कि नहीं हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, अपनी जवाबदेही से मुक्त हो गए। लेकिन अगर गिरता है तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? बिहार सरकार देगी या हमारे डीएम साहब देंगे या हमारे जो भी विभिन्न प्रकार के अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं ये वो देंगे। तो ये आप लोग कम से कम इस चीज को देखिए और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन समस्याओं को बड़ी प्रमुखता के साथ लेते हुए इसका समाधान शीघ्र से शीघ्र जितना जल्दी हो सके वो करने का कृपा करें। एक बार एक और चीज दिखाना है यहाँ पे कि ये इस अब रोक दी बुढ़वा, यहाँ पानी निकलने का सुविधा है। बताइए यहाँ बच्चे जो है पानी पियेंगे, इसी गंदगी का पानी पियेंगे, क्या वो बच्चे स्वस्थ रहेंगे? ये स्थिति हमारे सरकारी स्कूल की। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नाला का पानी पूरा, ये पानी यहाँ जाएगा, यहीं से कीचड़ होगा, यहीं से जल जमा होगा, मच्छर लगेगा। साथ में एक और सबसे बड़ी चीज है कि जब बच्चे जब स्कूल पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? यहाँ सामने ये रोड की स्थिति है, ये रोड की स्थिति है और बिहार सरकार कहती है कि बच्चे पढ़े सरकारी स्कूल में एडमिशन करो। कैसे कोई एडमिशन करवाएगा? यहाँ अतिक्रमण जो किया गया यही वो इलाका है जहाँ से अतिक्रमण करके स्कूल की जमीन में लगभग 1 कट्ठा जमीन प्रिंसिपल साहब के द्वारा कहा गया है कि 1 कट्ठा जमीन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। ये विद्यालय का ही जमीन है, इसका भी कागज हमारे प्रिंसिपल साहब के पास है। मैं बस सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार समस्या को सुने, गंभीरता से ले, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, वो इस चीज को आ करके देखे, शिक्षा विभाग इसको पहल में ले और इन समस्याओं को जल्द से जल्द सुनने का प्रयास करे। मैं अभय कुमार वाजपेयी, प्रभात खबर से, धन्यवाद।